सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का सवाल है प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 30 वाक्य 12 के वचन। वहां पर लिखा हुआ है, तुम अपने पुत्र का अनुशासन में रखने के विषय में, उसकी जवानी में ही उसके गर्दन को झुकाओ और बचपन में उनकी पसलियां तोड़ दो। जवानी में उसके गर्दन झुकाओ और बचपन में उनकी पसलियां तोड़ दो, नहीं तो वह हड्डी बनकर तुम्हारी बात नहीं मानेगा और तुमको उसके कारण दुख होगा करके। इसको कैसे समझना है? क्या बच्चों को तोड़ करके, मार करके उनके हड्डियों को तोड़ना, पसलियों को तोड़ना, ये क्यों लिखा है प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर? यदि प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 30 वाक्य 1 से पढ़ करके हम वाक्य 13 तक आएंगे, उस समय पर हमें पता चलता है यहां पर बच्चों को अनुशासन सिखाने के विषय में लिखा हुआ है। बच्चों को अनुशासित जीवन जीने का ये माता पिता का कर्तव्य है, उनको इस प्रकार का एक जीवन देना, अनुशासन का जीवन। इसलिए वाक्य 1 में लिखा है, जो अपने पुत्र को प्यार करता तो वह उसे कोड़े लगाता है, जिससे बाद में उसे पुत्र से सुख मिले। बच्चों का अच्छा भविष्य के लिए, बच्चों के कारण माता पिताओं को आनंद खुशी मिलने के लिए बचपन से बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए, कोड़े मारने का मतलब है अनुशासन में रखना, माता पिता की इच्छा के अनुसार बढ़ने वाला, पलने वाला बच्चा होना जरूरी है। तो वाक्य 2 में लिखा हुआ है, जो अपने पुत्र को अनुशासन में रखता उसे संतोष मिलेगा और वह अपने संबंधियों में उस पर गौरव कर सकेगा। तो अनुशासन के विषय में बाइबल के अंदर लिख के आया है और कई ऐसा वचन इसी अध्याय के अंदर मिलेगा। वाक्य 7 में लिखा है, अपने पुत्र को सिर पर जो चढ़ाता है उसे अपने घावों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी, है ना। इसके बाद वाक्य 8 में लिखा है, जो घोड़ा पालतू नहीं बनाया जाता वह वश में नहीं रहता है, पुत्र को भी उस प्रकार स्वच्छंद छोड़ देता है, वह उद्दंडी बनेगा। तो यहां पर भी जिस प्रकार एक घोड़े को पालतू बनाता है, उसी प्रकार बचपन से ही बच्चों को अनुशासन का जीवन जीने के लिए सिखाना है। घोड़े को पालतू बनाने के लिए घोड़े को लगाम लगाता है। यदि एक पतंग आकाश में उड़ते हुए सुंदर तरीके से वो नाचना है, ये नाचते हुए चलते हुए देखना है, तो उसका रस्सी
उस पतंग को उठाने वालों के हाथों में होना जरूरी है। यदि वो रस्सी कट गया, इसे हम लोग कहते हैं पतंग कट गया। हमारे हाथ में रखा हुआ रस्सी कट गया था, तब कहते हैं पतंग कट गया। इसके बाद पतंग कहां जाता है, कहां गिरता है, किसके हाथों में पड़ जाता है, हम अनुमान भी नहीं लगा सकता। उसी प्रकार यदि बच्चे माता पिता के अनुशासन के अनुसार नहीं जीवन जीते हैं, वो किस हाथ में जाते हैं, किस प्रकार का जीवन में जाएगा, किस प्रकार उसका बर्बादी होता है, कौन हाथ में वो पढ़ करके नष्ट होने वाला है, हम अनुमान नहीं लगा सकता। इसलिए बाइबल बार बार कह करके देते हैं, जिस प्रकार घोड़े को पालतू बनाता है, वो लगाम कसता है, उसी प्रकार बच्चों के ऊपर लगाम लगाना, कोड़े लगाना, अनुशासन में रखना जरूरी है। कई माता पिता बच्चों को ऐसे खुला छोड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए जब चर्च जाते हैं, बच्चों को अपने माता पिता साथ में नहीं रखते हैं, उनको खेलने के लिए छोड़ दिया। जो छोटी उम्र है, थोड़ा सा बिस्किट पैकेट खरीद करके हाथ में पकड़ाया, वो अन्य बच्चों के साथ खेलते हुए बाहर घूमेगा। इस प्रकार धीरे धीरे आप स्वयं उसे इस प्रकार का बना रहा है, आप उसे चर्च से दूर कर रहा है। अनुशासन में साथ रखना आपने उस बच्चे को नहीं सिखाया, इसलिए वो उद्दंडी होकर के बाद में आपके वश में नहीं रहता और चर्च नहीं आता, प्रार्थना में नहीं आता। वो दोस्तियों में जाते हैं, गुटखा खाना, पान खाना, बीड़ी सिगरेट, इसके बाद नशा, इस पर लिप्त होता है। इसलिए बाइबल के अंदर ये कहते हैं, आप जवानी में बच्चों को इतना स्वतंत्रता मत दो, घूमने फिरने मत दो, समय निर्धारित होना चाहिए। खेल कूद के लिए किसी के लिए भी बाहर जाता है, आप अपने समय के अनुसार बच्चे घर में आ रहे हैं, घर में प्रार्थना में शामिल हो रहा है, हर रोज मिस्सा बलिदान में जा रहा है, ये सब इंश्योर करना ये माता पिता का कर्तव्य है। कई घरों को बच्चे चलाता है, बच्चों को जो पसंद है वो खाना बनाया, बच्चों को जो पसंद है वो कपड़ा खरीदा, बच्चों को जो पसंद है वो टीवी, वो मोबाइल खरीदा, जो उनका पसंद है वो चैनल चलता है। इस प्रकार बच्चे घर को चलाता हुआ। बाइबल कहते हैं बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देना, इसके द्वारा वो दंडी बनता है। माता पिता की इच्छा के अनुसार बच्चों को जीवन जीना है, इस प्रकार सिखाना है। यदि बच्चे माता पिता के अधीन रह करके सीखेगा, उसके द्वारा उन्हें आशीष कृपाएं मिलता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक वचनों में कम से कम 1 दर्जन आशीष दिया हुआ है। वाक्य 2 में लिखा है, ईश्वर ने माता पिताओं को बच्चों के ऊपर अधिकार दिया है। बच्चों को क्या देना है, कैसे देना है, क्या करवाना है, यह अधिकार ईश्वर ने माता पिताओं को दिया है। माता पिताओं के ऊपर बच्चों का अधिकार नहीं, बल्कि बच्चों के ऊपर माता पिता का अधिकार है। और वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, जब बच्चा माता पिता का आदर सम्मान करते हैं, उसके द्वारा उनको अनगिनत आशीष मिलता है। उनके पाप क्षमा होता है, उनकी प्रार्थना सुनता है, और उनका घर सुदृढ़ बनता है, और वो धन का संचय करता है। इस प्रकार आशीर्वादों का ढेर लगा कर रखा हुआ है जब माता पिता को बच्चे आदर सम्मान देते हैं। चौथी आज्ञा के रूप में ईश्वर ने हमें यही दिया है, माता पिता का आदर करना है। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए एफेसियों का पत्र दिया है 6 वाक्य 2 में लिखा है, बच्चों अपने माता पिता का आदर करो। आदर करने से क्या है? इससे ईश्वर ने एक आशीष जोड़ करके दिया है, यह सिखाता है। और प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर सराक चैप्टर 3 वर्स 2 to 18 में
ये आशीष क्या क्या आशीष है इसके विषय में लिखा हुआ है। आप अपने माता पिता का अधीन रहना, माता पिता की सेवा करना, इसमें बच्चों को आशीष मिलता है, उनका कल्याणकारी है। इसके अनुसार हमें देखना है। यदि हम लोग सूक्ति ग्रंथ के कुछ अध्यायों को पढ़ेंगे, सूक्ति ग्रंथ के अंदर उसके अध्याय 13, सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 13 वाक्य 26 में लिखा है, जो झड़ी नहीं लगाता वह अपने पुत्र का शत्रु है। यदि बच्चों को गलती करते हुए देख रहा है, कई माता पिता उसमें मुस्कुराते हैं, उन्हें छड़ी नहीं लगाता है, डांट नहीं मारता, अनुशासन में रहता। जो अपने पुत्र को प्यार करता है उसे दंड देने में हिचकना नहीं, ये बाइबल सिखाता है। तो बाइबल के अनुसार बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए यदि एक डंडा भी मारना है, मारना पड़ता है, मारना है। कुछ बच्चे बातों से नहीं मानता है। एक कहावत है ना, जो बातों से नहीं मानता फिर मानता है, उन्हें लात देना पड़ता है, उन्हें डंडा देने की जरूरत है। तो इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं और अध्याय 19 को देखते हैं। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 18 में, अपने पुत्र को दंड दो, इसी से उसका कल्याण है, उसकी मृत्यु का कारण तो मत बनो। अर्थात जब दंड नहीं देता है, आप अनुशासन में नहीं रखता, तब उनकी मृत्यु है। मारने के कारण नहीं, अनुशासन में रखने के कारण नहीं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 का 6 में को भी पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6, वहां पर भी लिखा हुआ है, युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वह बुढ़ापे तक उससे भड़केगा नहीं। बच्चों को जो बचपन में जो अनुशासन आप सिखाते हैं, चाहे बड़ों का आदर करने के विषय में हो, चाहे प्रार्थना करने के विषय में हो, चाहे गंदी बात ना करने का हो, चाहे नशा ना करने का हो, जो भी शिक्षा देता है वो उनका बुढ़ापे तक काम देता है। इसलिए बचपन से बच्चों को ये सब सिखाना है। हमें मालूम है मरिया गुरेती केवल 11 साल की लड़की थी। उनके पड़ोस के जो लड़का उसे पाप के लिए उत्साहता था, बुलाता था, निरंतर मरिया गुरेती, वो 11 साल की छोटी सी बेटी, उस लड़के से कहता था, अलेक्जेंडर तुम्हारे मन में पाप है, ये पाप विचार तुम्हें एक दिन नरक लेके जाएगा, इसलिए मन से पाप विचार को त्याग दो। देखो, ये छोटी सी बेटी अपनी मां का जो शिक्षा पर रहते थे, मां ने उसको पाप क्या है, पुण्य क्या है सिखाया, इसलिए उस बच्चे को मालूम था। आखिरी हमें मालूम है उस अलेक्जेंडर ने उसकी हत्या किया पाप ना करने के कारण। वो मरने के लिए तैयार हो गई। मरते मरते उस अलेक्जेंडर को क्षमा किया, प्रभु से उसका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना किया। 1950 में मरिया गुरेती को जब संत घोषित किया, उस अलेक्जेंडर का भी मन परिवर्तन हुआ। इसके बाद एक आश्रमवासी बनकर के वह रहा। तो हमें चाहिए अनुशासन बचपन से देना। पाप क्या है, पुण्य क्या है, किस प्रकार एक बच्चे को जीवन जीना है, सब अनुशासन बचपन से बच्चों को सिखाना है। सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 अध्याय 23 उसका वाक्य 15 में भी हम लोग पढ़ते हैं। 13-14, युवक को दंड देने से मत हिचको, यदि तुम उसे झड़ी लगाओगे तो मरेगा नहीं, बल्कि उसे झड़ी लगाने से तुम अधोलोक से उसकी रक्षा करेंगे। बच्चों को अनुशासन में नहीं रखते हैं, झड़ी नहीं लगाते हैं, इस कारण कई बच्चे
अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। और ऐसे बच्चे जो माता पिता के अनुशासन में नहीं रहते, अन्य अनेकों बच्चों का मृत्यु का भी कारण है। क्योंकि वे अन्य बच्चों से कहते हैं, यदि मान लो किसी बच्चे को कोई माता पिता मारते हैं, अनुशासन में रखते हैं, चर्च लेके जाते हैं, प्रार्थना भक्ति और झूठ ना बोलना, इस प्रकार का सभ्यता का जीवन जी रहा है, ऐसे बच्चों को जो अनुशासनहीन जो बच्चे अन्य लोग हैं वो सिखाएगा, देखो हमें हमारे माता पिता तो कुछ नहीं करता, हम अपने माता पिता के साथ फ्रेंड के समान हैं। उनको ये मालूम नहीं है फ्रेंड शब्द का क्या अर्थ है। माता पिता हमेशा माता पिता बनकर के रहना है, फ्रेंड नहीं। बच्चों को सिर पर नहीं उठाना है, माता पिता के अनुसार रहना है। इसका ये मतलब नहीं है प्यार नहीं करना है। माता पिता का प्यार फ्रेंड का प्यार से भी बढ़कर के होता है। फ्रेंडशिप गलत हो सकता है, पाप में गिराएगा, लेकिन माता पिता वो जो पेरेंटिंग है वो प्यार के साथ, अनुशासन के साथ, ईश्वर भक्ति के साथ जीवन जीने के लिए मार्ग दिखाता है। यहां पर इसलिए लिखा है बचपन से बच्चों को अनुशासन में रखो। तो बाइबल के अंदर इस प्रकार का अनेकों बच्चों के अनुशासन में रखने के विषय में और बच्चों को इसके कारण जो मिलने वाला फायदा, उन्हें अधोलोक से बचाने के लिए, उन्हें पाप से, इस प्रकार के बुरी प्रवृत्तियों से बचाने के लिए ये सिद्धक है। ये कहते हैं बच्चों को अनेकों लोग अच्छे अच्छे डिग्रियां हासिल होने के लिए देते हैं। एक अंग्रेजी कहावत मुझे याद आ रहा है, एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर इज यूजलेस, इज वेरी डेंजरस। यदि आप केवल संसार की डिग्री के लिए बच्चों को पढ़ा रहा है, एजुकेशन दे रहा है, धन कमाने के लिए जो डिग्रियां हासिल करवा रहा है, यदि उसके साथ आप अच्छा कैरेक्टर, अच्छा स्वभाव ये बच्चों को नहीं देते हैं, अनुशासन में बच्चों को नहीं रखा है, ये बड़े खतरनाक है। आज ये आतंकवादी लोग, ये सब अनपढ़ लोग भी है, लेकिन उनके पीछे काम करने वाले जो लोग हैं वो पढ़े लिखे, इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े डिग्री वाला है। हमें मालूम है जो अमेरिका में जो एरोप्लेन को उड़ा करके लेके जाना, पायलट लोग, और जो बॉम्ब वगैरह निर्माण कर रहा है, कई इंजीनियर लोग केमिकल इंजीनियरिंग कर करके उस कार्य कर रहा है, क्योंकि उनको सही ईश्वरीय ज्ञान नहीं दिया, अनुशासन नहीं दिया माता पिता से। उनके इतिहास ही हमें मालूम है, बचपन से उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ इस प्रकार का अनुशासनहीनता आ गया, माता पिता का सही देखभाल नहीं। हमें अनेकों बच्चों के विषय में मालूम है, जो बच्चे माता पिता के अनुशासन में नहीं रहा, घर में माता पिता दारू पी करके पाप के जिंदगी जी रहा है, स्वयं प्रार्थना नहीं, चर्च नहीं जा रहा है, ऐसे अनेकों बच्चे बचपन से बर्बाद होकर के नशे में, व्यभिचार में, चाहे लड़की हो या लड़के, सब इस प्रकार नष्ट हुआ है। तो बाइबल इसलिए कहते हैं अनुशासन में रखो। अब ये हम पर जो बताया है, उनकी पसलियां तोड़ दो। कई बार मेरे भी मनन चिंतन में इस बात को मैं लेके आया, बाइबल क्यों कहते हैं किसी बच्चे का पसलियां तोड़ दो, पसलियां तोड़ दो करके? इसका क्या है? अनेकों बार इस पर मैं मेडिटेशन किया, मनन ध्यान किया, प्रभु से प्रार्थना किया, क्या इसका उद्देश्य है? इससे मुझे पता चला, एक पसली की कहानी हमें मालूम है। अदन वाटिका में ईश्वर ने देखा आदम अकेला है, तो ईश्वर ने उनके लिए एक जीवन साथी, उपयुक्त सहयोगी देने का बारे में लिखा है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2:18, मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं, इसके लिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी दूंगा करके। जानवरों को सृष्टि किया, इसके बाद लेके आए मनुष्य ने, उसमें किसी को अपना उपयुक्त सहयोगी नहीं ढूंढा। तब गहरी निद्रा में डालकर ईश्वर ने
एक पसली निकाला, उसे स्त्री को गढ़ा करके लिखा। अर्थात उस पुरुष से, उस मनुष्य से स्त्री को निकाला, जो उस मनुष्य में था उसको निकाला, उसके सामने खड़ा किया। तब वो मनुष्य बोल उठा, ये मेरे हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस का मांस है, मेरा अपना है। नर से निकाली हुई, इसलिए उसको नारी कहते हैं। ईश्वर ने उसको अपना उपयुक्त सहयोगी दिया। लेकिन आज बच्चों का क्या हाल है, युवक युवतियों का क्या हाल है? हम लोग मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 5 में वाक्य 1 से हम लोग पढ़ते हैं। ईसा मसीह एक बार गेरासेनियों के गांव पहुंचते हैं। वहां पर यूं ही नाव से उतरा, एक मकबरे से एक युवक निकल करके दौड़ करके आते, उसे दंडवत करते हैं। ईसा मसीह से कहते हैं, तुम मुझे क्यों तंग करते हैं, तुम क्यों आए इस समय पर? उस व्यक्ति को जंजीरों में, बेड़ियों में बांधता है, लेकिन वो उसे तोड़ता है। दिन रात चीखने चिल्लाने वाला वो युवक, अपने को घायल करने वाला वो युवक। ईसा मसीह ने उससे एक सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, मसीह ने उसे पूछा, तेरा नाम क्या है? उस समय पर वो जवाब देता है, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। अकेला नहीं, वो बहुत है। हम देखता है, एक हमारे घर में एक बेटा है या बेटी है, उसको अनेकों लोगों से आज दोस्तियां हैं। फेसबुक में, अन्य जो भी साधन है, इलेक्ट्रॉनिक रीति से जो जुड़ता है, अनेकों लोगों का दोस्ती ग्रुप बना हुआ है। दिन भर चैटिंग चलता है, रात भर चैटिंग चलता है। ये जो दोस्ती है उस बच्चे की जिंदगी को खराब कर रहा है। एक नहीं, अनेकों का एक ग्रुप। यहां पर वो युवक कहते हैं, हम एक नहीं, हम अनेक हैं, हम सेना है। पुराने विधान के अनुसार सेना का मतलब है 6000 की एक संख्या, एक पलटन। उस पलटन, वो दोस्ती, हमारे फेसबुक में कितना अधिक दोस्त है, इसको हम लोग बोलते हैं मेरा इतना दोस्त है। और दिन भर इस प्रकार का चैटिंग के द्वारा, अन्य कॉन्टैक्ट के द्वारा, व्हाट्सएप में इस प्रकार झूठे झूठे कॉन्टैक्ट्स के द्वारा अनेकों बच्चों की जिंदगी आज नष्ट हुआ है। मुझे मालूम है कई लोगों का प्रेम प्रसंग, अपने परिवार को, घर को छोड़ करके अन्य लोगों के साथ भागना, उनके साथ जीवन जीना, जहां नौकरी कर रहे हैं, जहां पढ़ाई कर रहे हैं, इस प्रकार का गलत संबंध और उन लोग अलग रहना, विवाह के पूर्व में एक साथ रहना, इस प्रकार का कई गलत संबंध इन माध्यमों से लोगों में आ चुका है। यहां पर लिखा हुआ है, उनके पसलियां तोड़ दो। यदि आदम और हेवा के लिए जो पसलियां, उनका संबंध है, उनमें जो था एक पसली की बात कहा है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है पसलियां। अनेकों ग्रुप में ऐसा चैटिंग संबंध, अनेकों के साथ इस प्रकार का रिश्ता, गलत रिश्ता, विवाह के पहले ही नष्ट होकर के पड़े होने वाले बच्चे, नशे के कारण जिंदगी बर्बाद करने वाले बच्चे। यहां पर लिखा हुआ, इस प्रकार जुड़ने वाले उन दोस्तियों को तुम तोड़ दो। उन दोस्तियों को तोड़ना जरूरी है। जब बच्चे अपने माता पिता का, अपने परिवार वालों से दोस्ती कम है, बाहर वालों से दोस्ती ज्यादा है, उनका कहना मानता है, उनका गुलाम, उनके अधीन हो गया, उन्हें नहीं छोड़ सकता, वो नहीं डिलीट कर सकता, इस प्रकार का आता है, ये मतलब हो गया शैतान के वश में पड़ गया। वहां पर कहते हैं पसलियां तोड़ दो, उन रिलेशंस को तोड़ दो। हमें अपने मोबाइल से कई ऐसा
संबंधों को डिलीट करने की जरूरत है, कई नंबरों को डिलीट करने की जरूरत है। जो नंबर, जो व्यक्ति, जो संबंध, जो रिश्ता हमारी जिंदगी को बर्बाद करेगा। आज अच्छा मजा लग रहा होगा, आज एक दोस्ती में आपको बहुत कीमत लग रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा एक कीमत आपको अपनी जिंदगी के साथ अभी करना पड़ेगा। ईश्वर को छोड़ करके जाने वाले, अपने जन्म देने वाले माता पिता को दुख दे करके भागने वाले, आपको बहुत बड़ा एक कीमत चुकाना पड़ेगा। इससे पूर्व में बाइबल कहते हैं उन पसलियों को तुम तोड़ दो, उन गलत संबंधों को तुम तोड़ दो। माता पिता को यह अनुमति दिया है। बच्चे किस किस के साथ दोस्तियां हैं, क्यों बच्चे माता पिता से दूर है? हो सकता है घर के अंदर ही रह करके। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 के अंदर हम लोग देखते हैं 3 वस्तुएं नष्ट हुआ। 100 भेड़ों में से एक भेड़ जंगल में जहां चराने के लिए गया, वो चरागाह में नष्ट होता है। दूसरा, 10 सिक्कों में एक सिक्का घर के अंदर नष्ट हुआ, घर में रखा हुआ पैसा वहां पर नष्ट हो रहा है। तीसरा, 2 बेटों में एक बेटा धन सब कुछ लेकर के दूर देश गया, वहां याशी में, वहां गलत दोस्तियों में पड़ करके नष्ट हुआ। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 इस प्रकार नष्ट होने की कहानियां हैं। 100 में एक भेड़, 1% लोग जब माता पिता के अधीन रहते रहते भी अन्य चरागाहों में जाकर के नष्ट होने वाला। 10 सिक्कों में एक सिक्का घर के अंदर, हो सकता है बहुत समय तक टीवी देखने वाला, टीवी कमजोरी है, या घर में रहते रहते भी नशा करने वाला है, या आपस में बातचीत नहीं, लड़ाई झगड़ा है। किस प्रकार हम घर के अंदर नष्ट होकर के पड़ा है, इस पर मनन चिंतन करना है। कई बच्चे लोग पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए घर से दूर जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं, वहां पर मिलने वाला वो दोस्तियां उनकी जिंदगी को नष्ट किया हुआ। 50% नष्ट होने का पीछे का कारण घर से, माता पिता की अधीनता से अलग होना है। कुछ लोग माता पिता के अधीन घर में रहते हुए भी नष्ट होता है, लेकिन 50% का 2 में से एक बच्चा नष्ट हुआ माता पिता से थोड़ा अलग होने के कारण। हम कहां नष्ट है? हम क्यों नष्ट हुआ? हमारा संतान क्यों हमारे घर से बाहर है? क्यों हमसे कॉन्टैक्ट नहीं? हम प्रार्थना करें इस समय। प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं, उन पसलियों को तोड़ना है। जिस जाल में आप फंसा पड़ा हुआ है, उस जाल को तोड़ दीजिए, उन संबंधों को तोड़ डाल दीजिए। यदि नशा, गलत दोस्ती, उसको तोड़ डाल दीजिए, जो प्रभु से, घर से, माता पिता से आपको अलग कर रहा है। वो सब आपका शत्रु बनेगा, क्योंकि आपका मित्रता आज बाहर के लोग हैं। उन पसलियों को तोड़ने के लिए प्रभु कहते हैं, निर्णय कीजिए अपने माता पिता के साथ रहने का, माता पिता का कहना मान करके प्रभु का अनुग्रह, आशीष प्राप्त करने का। हमें सहन करना पड़ेगा, हमें बहुत कुछ क्षमा करना पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार सहन करते हुए, क्षमा करते हुए, माता पिता का आज्ञाकारी बच्चे बन करके हम ईश्वर का अनुग्रह, आशीष उनके द्वारा ग्रहण करेंगे। माता पिता का आशीर्वाद बच्चों को बहुत जरूरी है। उनके आशीर्वाद उनके घर को सुदृढ़ बनाता है। माता पिता का आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद देते हुए कहा, है पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। अब्राहम ने इसलिए इसहाक, याकूब को इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी वो आशीर्वाद मुझे मेरे माता पिताओं के द्वारा मिलना है। माता पिता का कहना मानना। जिस जाल में आप फंसे हैं, उस जाल को तोड़ना है। पसलियां तोड़ दो,
जो गलत नंबर है उसको तोड़ दो, डिलीट कर दो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में लिखा है, सांब की सामने की तरह दूर भागो, पास आओगे तो काटेगा। उसका दांत, ये पाप का दांत, ये गलत दोस्ती, ये नशा, ये व्यभिचार वासना, ये गलत संबंध, ये आपकी आत्मा को नष्ट करेगा, क्योंकि सिंह के दांत के समान ये पाप हमारी आत्मा को नष्ट करता है। निर्णय कीजिए परिवार के साथ रहने का। हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 2:50 से आगे पढ़ते हैं, ईसा मसीह माता पिता के अधीन रहा, उनके अधीन रह करके उनका बुद्धि और शरीर विकसित होता गया। ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में वो बढ़ा। ईसा मसीह स्वयं हमें उदाहरण देता है किस प्रकार बच्चों को माता पिता के अधीन रहना है। मनुष्यों के अनुग्रह, ईश्वर का अनुग्रह में बढ़ने की जरूरत है। अपने बच्चों को समर्पित कीजिए। यदि हमारे से कुछ गलतियां हुआ है, प्रभु से माफी मांगे। हर एक परिवार में बच्चे अपने माता पिता के अधीन रहे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक, सिराक चैप्टर 3 वर्स 2 to 18 सब बच्चे पढ़े। उसके द्वारा प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहा है। सिराक चैप्टर 30 वर्स 1 to 13, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 का वाक्य 1 से 13 तक माता पिता पढ़े। बच्चों को अनुशासन में रखने का, बचपन से अनुशासन में, ईश्वरीय ज्ञान में पालन पोषण करने का, गलतियों पर अनदेखा ना करने का निर्णय कीजिए। प्रभु का अनुग्रह आशीष हम सबों पर निरंतर बरसने के लिए परिवार में पारिवारिक प्रार्थना सब लोग मिलकर के करने का, सब लोग इस प्रकार मिलकर के जीने का निर्णय करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।